Hello everyone, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, we are going to start our sixth chapter, that is the monkey and the crocodile. यानी बंदर और मगरमच्छ की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो स्टोरी है बेटा, ये पंचतंत्र से ली गई है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उच्च कोटि के मोरल वैल्यू आपको कन्वे करती हैं, आपको जीवन का पाठ पढ़ाती हैं। तो आइए इस लेसन में इस स्टोरी के माध्यम से आपको क्या सिखाया जाएगा ये हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अ मोंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। यानी एक बंदर रहता है किसी फल के पेड़ के ऊपर, और बैंक होता है बच्चों किनारा, नदी के किनारे कोई फ्रूट ट्री था और उसके ऊपर एक मोंकी रहता था। ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल। उसने क्रोकोडाइल से दोस्ती कर ली है, मगरमच्छ से। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ। वो उसको खाने के लिए अच्छे टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स देता और कुछ उसकी पत्नी के लिए घर भी भेजता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड। वो रेगुलरली मिलते थे, रोज मिलते थे और बातें करते थे। द मोंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। जब वो बातें कर रहे होते, कैसे? बंदर पेड़ पे होता और क्रोकोडाइल ग्राउंड पे। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। वंस, एक बार, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे, अ मोंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन ए ट्री। एक बंदर ने पेड़ के ऊपर अपना घर बना लिया था। और ये पेड़ कहाँ था बच्चों? नदी के किनारे। कैसा पेड़ था? ट्री लेडन विद फ्रूट। ये जो पेड़ था, लेडन ढका हुआ, लदा हुआ, फलों से लदा हुआ था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली। और उस पर वो खुशी खुशी रहता था। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। अब हार्ट कंटेंट का मतलब क्या है? ये जी भरकर, दिल भरकर। और ये अपनी पसंद के, अपनी चॉइस के फ्रूट दिल भरकर, जी भर के खाता था और हैप्पीली उस पेड़ पे रहता था। द मोंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। वो खुश था लेकिन लोनली था, अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन। और उसे किसी साथी की तलाश थी, ज़रूरत थी। टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। जिसके साथ वो बातें कर सके और अपने फ्रूट्स को शेयर कर सके। बट देर वॉज नो वन अराउंड। लेकिन आसपास कोई नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी। कोई दूसरा बंदर भी नहीं। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपियर्ड। अपियर्ड होता बेटा नजर आना, सामने आना, दिखाई देना। ऑन द रिवर साइड। यानी एक दिन उस बंदर को एक क्रोकोडाइल दिखा नदी के साइड में। हेलो देयर सेड द मोंकी। मोंकी ने उसको हेलो कहा। डू यू लिव इन दिस रिवर। क्या तुम इसी नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। क्या कुछ फल खाना चाहोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। और जो क्रोकोडाइल है उसने भी बड़ी पोलाइटली, विनम्रता से उसको गुड मॉर्निंग विश किया। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ मेरे लिए और अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने की तलाश करने आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आपका कि आपने हम मुझे फ्रूट ऑफर किए। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पेड़ के ऊपर जो बंदर है फल तोड़ तोड़ के क्रोकोडाइल को दे रहा है। द मोंकी प्लग्ड। प्लग्ड होता है बच्चों तोड़ना। सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। नियरेस्ट होता है सबसे नज़दीक वाली, ब्रांच मीन्स टहनी। एंड थ्रू देम डाउन। तो बंदर ने क्या किया? नज़दीक वाली टहनी से कुछ फल तोड़े और उसको नीचे फेंक दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी लगे। डिलीशियस होता है बहुत टेस्टी। थैंक्स ही सैड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। थैंक्स बोला उनके लिए और पूछा क्या अगली विजिट में भी मुझे कुछ फल मिल सकते हैं? सर्टेनली, निश्चित तौर पर। एज मैनी एज यू लाइक। जितना तुम चाहो उतने ले सकते हो। एंड सम फॉर योर वाइफ टू। और कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी ले जा सकते हो। सैड द मोंकी। मोंकी ने कहा। डू कम अगेन। दोबारा जरूर आइएगा। आई एम रादर लोनली हेयर। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw them. अब होस्ट क्या होता है बच्चों?
होस्ट होता है अगवानी करने वाला। अब यहाँ बंदर कौन है? होस्ट है। मीन्स जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो जिसके घर में हम गए हैं वो इंसान क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। तो क्या था, क्रोकोडाइल जो अब थे वो रेगुलरली उसको मोंकी को मिलने आते और उसे खाने के लिए अच्छे अच्छे फल मिलते, बंदर तोड़ तोड़ के उसको फेंकता रहता। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फल वो अपनी पत्नी के लिए लेके जाता घर पे। द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब क्रोकोडाइल और जो मोंकी थे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। इतनी बातें करते कि वो बात करते करते कभी थकते ही नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट, ये क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा किसके बारे में वो बातें करते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, पशु और पक्षियों के बारे में बातें करते। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, जो आसपास के गांव थे उनके बारे में। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, क्रॉप्स होते हैं बच्चों फसल, फॉर लैक ऑफ रेन, लैक होता है कमी, और आसपास के गांव वाले जो बारिश की कमी की वजह से उन्हें अपनी क्रॉप को उगाने में किन किन समस्याओं का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता, उन चीज़ों के बारे में वो दोनों बातें करते थे। कौन कौन बच्चों? क्रोकोडाइल और मोंकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज अनॉयड, अनॉयड होता है नाराज होना, बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, उसका पति घर पे लेट आता था, इसलिए क्रोकोडाइल की वाइफ जो थी अनॉयड, नाराज हो जाती है। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मोंकी, उसे क्रोकोडाइल की मोंकी के साथ जो दोस्ती थी वो पसंद नहीं आई। द क्रोकोडाइल कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, और जो क्रोकोडाइल है वो अपनी पत्नी की जो इच्छा थी उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाया, मतलब कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता था, उसे उसकी बात माननी पड़ी। अब ये कैसे हुआ पढ़ते हैं। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मोंकी लॉन्गर देन यूजुअल। अब ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि उसकी पत्नी नाराज क्यों थी। तो आपको पता है जो क्रोकोडाइल थे बंदर के साथ रोज़ बातें करने जाते थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन एक दिन तो मोंकी के साथ क्रोकोडाइल ने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वहाँ बातें करना शुरू कर दिया। यानी देन यूजुअल का मतलब होता है जितना टाइम वो रुकता था, आज तो वो उससे कहीं ज़्यादा देर रुक गए। हिज वाइफ वॉज अनॉयड, उसकी पत्नी नाराज हो गई। वेटिंग एंड वेटिंग, क्योंकि उन्होंने लंबा इंतज़ार किया। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। अब हैच्ड क्या होता है बच्चों? अंडे से जब बच्चे या चूजे बाहर निकलते हैं उसको हैचिंग बोलते हैं। तो अभी अभी उनके जो बच्चे थे अंडे से बाहर निकले थे, वो हैच हुए थे, और उसकी जो वाइफ थी क्रोकोडाइल की, वो अपने उन छोटे बच्चों को मैनेज करके संभाल करके परेशान हो गई थी। शी सैड, उसने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ होता है बच्चों शौकीन होना। कहता कि ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसके तुम इतने बड़े फ़ैन हो गए हो, इतने शौकीन हो गए हो, पूछती है वो। ओह ही इज़ वेरी नाइस मोंकी, बहुत अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वो एक पेड़ पर रहता है जो फलों से लदा है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वही तो फल भेजता है तुम्हारे लिए हर रोज़। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पेड़ पे चढ़ के फलों को तोड़ता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एंड नाइस मोंकी आई एम श्योर, उसकी पत्नी कहती है कुछ ज़्यादा ही अच्छा बंदर है शायद। रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्केज्म। अब सार्केज्म क्या होता है बच्चों? व्यंग्यात्मक भाषा में, यानी वो कटाक्ष करते हुए कहती है लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छा बंदर वो है। इफ़ यू आस्क मी दिस मोंकी शुड बी माई फूड, अगर मेरे मन की पूछी जाए, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगी उस मोंकी को तो मेरा फूड बन जाना चाहिए, यानी मैं उसे खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, और मैं क्या चाहती हूँ? उसके दिल को खाना चाहती हूँ। वट ए फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। शाउटेड होता है बच्चों चिल्लाना, तो जोर से चिल्ला क्रोकोडाइल, क्या मूर्खता भरी बातें कर रही हो। फुलिश होता है मूर्ख। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मोंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, यानी मैं भी चाहता हूँ कई बार टेस्ट चेंज करना है तो किसी मोंकी को खा जाऊँ, लेकिन ये मेरा दोस्त है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर्ड द वाइफ, वाइफ ने आदेश दिया कि तुम इसे घर पे लेके आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं इसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, और वो समझ जाता है। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, यानी क्रोकोडाइल ने कहा कि तुम क्या चाहती हो, मैं उसे लेके आऊँ और तुम उसे खा जाओ? नेवर, नहीं, ऐसा कभी भी। His wife was furious and she dived
इन टू हाइड हर सेल्फ। हाइड होता है बच्चों छुप जाना। अब उसकी जो पत्नी थी क्रोकोडाइल की, वो बहुत फ्यूरियस, गुस्से में आ जाती है नाराज होके, और उसने डाइव होता है गोता लगाना, उसने गहरे पानी में गोता लगा के अपने आप को छुपा लिया। कहाँ? एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और रिवर की तलहटी में, बॉटम में जाके बैठ जाती है। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर। पेस्टर होता है परेशान करना, देयर फादर। अब जो छोटे बच्चे थे वो किसके साथ रह गए? हस्बैंड क्रोकोडाइल के साथ रह गए, और वो उसको परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मदर थी वो गहरे पानी में गोता लगा के जाके छुप जाती है। द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डायलेमा। अब डायलेमा क्या होता है बच्चों? द्वंद्व, क्या करूं और क्या ना करूं, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं। अब जो क्रोकोडाइल हैं वो बड़े द्वंद्व की स्थिति में थे। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी को भी प्यार करता था और अपने दोस्त का भी बहुत बड़ा फैन था वो, यानी अपने दोस्त भी उसे बहुत प्यारा था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। लेकिन आखिरकार उसने क्या निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। क्या कहता है अपने आप से? भाई वो तो मेरी लाइफ पार्टनर है, जीवन संगिनी है, तो मैं उसका साथ दूंगा। आई नो इट इज़ ए सिन। सिन होता है बच्चों पाप। टू बिट्रे, बिट्रे होता है धोखा देना, अ फ्रेंड। यानी खुद के मन में क्या कहता है? मुझे पता है मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ और वो एक पाप है, बट आई हैव नो चॉइस। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस, कोई और रास्ता नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इन्वाइट द मोंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मोंकी को अपने घर पर इन्वाइट करूँगा और आगे उम्मीद करता हूँ कि भगवान सब अच्छा ही करें। माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड। मील होता है बच्चों खाना। सेड द क्रोकोडाइल वैन ही विजिटेड द मोंकी नेक्स्ट। अगली बार क्रोकोडाइल जब अपने दोस्त को मिलने जाता है, बंदर को मिलने जाता है, तो क्या कहा? माई वाइफ वॉन्ट यू ओवर फॉर अ मील। मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर इनवाइट कर रही थी, वो चाहती है कि आप घर आओ खाने पर। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। विद प्लेजर सेड द मोंकी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आई एम नो स्विमर। लेकिन मैं तो कोई तैराक नहीं हूँ, मीन्स मुझे तैरना नहीं आता। बट कैन राइड ऑन योर बैक। लेकिन तुम्हारी पीठ पर सवार हो सकता हूँ, राइड कर सकता हूँ। एंड दे सेट आउट। सेट आउट होता है शुरू करना, और उन्होंने क्रोकोडाइल के घर की तरफ यात्रा शुरू कर दी। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के बिल्कुल बीच में, वेयर द करंट वाज द स्ट्रोंगेस्ट, जहाँ पानी की करंट यानी जो धारा थी वो सबसे तेज थी। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। हाइड होता है बच्चों छुपाना, पहले भी आया है ये वर्ड मीनिंग। वो अपनी इंटेंशन, इंटेंशन होता है बच्चों इरादा, वो अपना इरादा छुपा नहीं पाया। और क्या कहा? सॉरी माई फ्रेंड, माफ़ करना प्यारे दोस्त। ही सैड हेजिटेटिंगली। अब हेजिटेशन क्या होता है? थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ उसने बोला। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। लेकिन अब मुझे पानी के नीचे जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। मैं तो यहाँ तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कांट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। गुड बाय। मेरी पत्नी जब तक तुम्हारा कलेजा नहीं खा लेगी, तुम्हारा दिल नहीं खा लेगी, वो सर्वाइव यानी जिंदा नहीं रहेगी। गुड बाय दोस्त, हमेशा के लिए। द मोंकी वाज थंडरस्ट्रक। वो एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है, यानी एक तरह से हिल जाता है, इतना धक्का लगता है उसको। ही न्यू हिज लाइफ वाज इन डेंजर। वो जानता था कि उसका जीवन अब खतरे में था। ही कैप्ट हिज स्कूल एंड प्रस्वेडिड। प्रस्वेडिड होता है तैयार करना, किसी को मनाना। द क्रोकोडाइल ऑन ए प्रिटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। लेकिन वो उसने अपने दिमाग को शांत रखा और किसी तरह से क्रोकोडाइल को प्रस्वेड यानी मना लिया, तैयार कर लिया कि हमें तैर के एक बार फिर से पेड़ के पास जाना होगा। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। और वो फिर क्या डिसीजन लेता है? वो क्रोकोडाइल के साथ अपनी दोस्ती को डिसकंटिन्यू यानी तोड़ने का निर्णय ले लेता है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। द मोंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। स्केयर्ड होता है बच्चों डर जाना, और डिस्ट्रेस क्या होता है? निराश हो जाना। एकदम से वो परेशान हो जाता है, डर जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल। सेंसिबल क्या होता है बच्चों? समझदार। एंड क्लेवर। क्लेवर क्या होता है? चतुर था। लाइक ऑल मोंकीज, जैसे कि सारे मोंकीज होते हैं, सारे बंदर होते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा चालाक और समझदार था। ही कैप्ट अ कूल हेड। उसने अपने दिमाग को शांत रखा।
कामली ही सेड, और बड़ा शांत माइंड से उसने क्या कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम तो मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वट इज़ ए मोंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, आखिरकार एक बंदर की जान की कीमत क्या हो सकती है किसी क्रोकोडाइल की पत्नी की जिंदगी के सामने। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रोट माई हर्ट अलोंग, मैं अपना दिल साथ ही ले आता अगर ये बात पहले बता दी होती। बट वेयर इज़ योर हर्ट, लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंट क्या होता है बच्चों, बहुत ही मासूम, यानी उसने मासूमियत से पूछा तुम्हारा दिल है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे तो लगा था तुम अपना दिल हमेशा साथ ही रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं नहीं, इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पे ही है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलिए एक बार वापस चलते हैं और उसे ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मोंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, और ये बात उसने थोड़ा सा अपनी हिम्मत को, अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करते हुए कही, यानी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हुए उसने ये बात बताई। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती हो गई। हिस्ड द क्रोकोडाइल, जो हिसिंग की साउंड होती है बच्चों वैसे तो स्नेक की होती है, लेकिन यहाँ इसकी साउंड को कहा गया है। क्रोकोडाइल जोर से हिस करता है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, वो जोर जोर से लाफ्ड हंसते हैं और वो जल्दी ही तेजी से उस पेड़ के पास क्रोकोडाइल पहुँच जाता है। बंदर राइड कर रहा है इसकी पीठ पे। ऑन द रिवर बैंक द मोंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री, जो बंदर है जंप लगा के पेड़ पे चढ़ जाता है कूद के। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, हीव्ड मीन्स सांस लेना, डीप गहरी, साई मीन्स सांस किस चीज़ की, रिलीफ की, और उसने एक लंबी गहरी चैन की सांस ली। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू, उसने एक दो फ्रूट तोड़े फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, नज़दीक वाली टहनी से, एंड थ्रोइंग दैम डाउन, उसको नीचे फेंकते हुए सैड क्या कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हर्ट, लो तुम्हारी पत्नी को कुछ फल खिलाओ मेरे हर्ट की बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताज़ा फल होते हैं वो दिमाग और शरीर दोनों के लिए ही अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, माइंड मत करना इस चीज़ को, लेकिन आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा के लिए गुड बाय। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइज, अब जो क्रोकोडाइल था बहुत उदास हो जाता है, एंड वाइजर पहले से बुद्धिमान। शेड, शेड होता है बच्चों बहाना, आंसू बहाना। अ फ्यू टीयर्स, उसने कुछ आंसू बहाए, विच वर जेन्युइन, लेकिन वो असली थे। ये क्यों कह रहा है कि वो असली थे, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, यानी नकली आंसू माने जाते हैं, लेकिन आज इस मगरमच्छ ने कुछ जेन्युइन आंसू बहाए थे जिनमें सच्चाई छुपी हुई थी। एंड टर्न्ड बैक टू गो होम, और वापस मुड़ जाता है घर जाने के लिए। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और ये सब बातें वो अपनी पत्नी को बताना चाहता था। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र से कहानी ली गई है बेटा, और ये आपको क्या सिखाती है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे बंदर ने कूल माइंड से डिसीजन लिया था तो वो अपनी समस्या से बाहर भी आ गया और समस्या को सुलझा भी लिया। और क्या सीख सकते हैं आप यहाँ से, कि हमें अपने किसी दोस्त को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो आपके हाथ में टेक्स्ट बुक आपकी होगी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मोंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, वो खुश था अपने पेड़ पर रह के, फलों से लदे हुए पेड़ पर रह के, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी वो कंप्लीट नहीं थी, पूरी नहीं थी। क्या अधूरापन था उसमें। व्हाट डिड ही मिस, क्या चीज़ उसके पास नहीं थी। आंसर इज द monkey was happy living in the fruit tree but his happiness was not complete, ये तो आपका क्वेश्चन में से है। आंसर है आपका बेटा बिकॉज ही वॉज लोनली एंड मिस्ड ए कंपेनियन टू टॉक टू
एंड शेयर द फ्रूट्स विथ, यानी उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो बातें कर सके और अपने फ्रूट्स को शेयर कर सके। सेकंड क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड द टू फ्रेंड जनरली टॉक अबाउट? जो दोनों फ्रेंड थे वो जनरली आमतौर पर प्राय किस बारे में बातें करते थे? मैंने आपको लेसन पढ़ाते टाइम बीच में बताया था। तो हियर इज़ योर आंसर। द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, पशु पक्षियों के बारे में बातें करते, अबाउट द विलेजेस नियर बाई, आसपास के गाँव के बारे में, एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर द लैक ऑफ रेन, और बारिश की कमी की वजह से जो किसान लोग थे, विलेजर थे, गांव वाले थे, उनको अच्छी फसल उगाने में किन किन डिफ़िकल्टीज़ का, परेशानियों का सामना करना पड़ता, ये उनके बातों का टॉपिक होते थे, यानी इस बारे में वो हमेशा बातें करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनोयड विद हर हस्बैंड वन डे? एक दिन क्रोकोडाइल की पत्नी क्रोकोडाइल के साथ नाराज क्यों हो जाती है? आंसर इज, द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनोयड विद हर हस्बैंड वन डे बिकॉज दैट डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मोंकी लोंगर देन यूजुअल, यानी आमतौर पर जितना टाइम वो बंदर के साथ रुकता था क्रोकोडाइल, आज कुछ ज़्यादा ही लंबे टाइम तक वो वहाँ स्टे कर गया। शी वॉज वेटिंग फॉर हिम, वो उसका लंबे समय तक इंतज़ार करती रही, एंड मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, और जो बच्चे अभी अंडे से बाहर निकले थे उनको मैनेज करके, उनको संभालते संभालते वो परेशान हो गई थी। शी फेल्ट दैट ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ हिज न्यू फ्रेंड, अब उसकी पत्नी को क्या महसूस होने लगा था कि वो तो अपने दोस्त का कुछ ज़्यादा ही शौकीन हो गया है, उसका कुछ ज़्यादा ही फ़ैन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम? जो क्रोकोडाइल है वो अपने दोस्त को घर क्यों नहीं बुलाना चाहता था? आंसर इज, द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट हिज वाइफ वांटेड टू ईट द मोंकीज हार्ट। उसको पता था कि क्रोकोडाइल की वाइफ जो है, उसकी पत्नी जो है, मोंकी के हार्ट को खाना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्त को घर नहीं बुलाना चाहता था। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मोंकी मिड स्ट्रीम? यानी बीच में पानी की धार जहाँ बहुत तेज थी वहाँ उसने बंदर को क्या बताया? आंसर इज, द क्रोकोडाइल टोल्ड द मोंकी मिड स्ट्रीम दैट ही हैड टू गो अंडर वाटर, उसे पानी के नीचे जाना पड़ेगा, एज ही वॉन्टेड टू किल हिम, क्योंकि वो उसे मारना चाहता है, एज हिज वाइफ कुड नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग हिज हर्ट, क्योंकि उसकी पत्नी यानी बंदर का हर्ट खाए बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी। सिक्स क्वेश्चन, हाउ डिड द मोंकी सेव हिमसेल्फ? मोंकी ने स्वयं को कैसे बचाया? ऑल्दो द मोंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, हालांकि जो बंदर था ये बात सुन के एकदम से डर जाता है और परेशान हो जाता है। ही रिमेंड कूल, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा, एंड सेंसिबल लाइक ऑल क्लेवर मोंकीज, और वो समझदार भी था, बुद्धिमान भी था, जैसे कि सभी मंकी होते हैं। ही कामली इन्फॉर्म्ड द क्रोकोडाइल दैट ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसने बड़े शांत दिमाग से क्रोकोडाइल को बताया, भाई मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करूँगा, एज ही वॉज हिज ओनली फ्रेंड, क्योंकि तुम तो मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वट वॉज अ मोंकीज हर्ट एज कंपेयर्ड टू द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, यानी तुम्हारी पत्नी के जीवन के सामने एक छोटे से बंदर की क्या कीमत? बट ही हैड नॉट ब्रॉट हिज हर्ट अलोंग, लेकिन मैं तो अपना दिल अपना साथ लाया ही नहीं। एंड सो आस्क्ड द क्रोकोडाइल इफ दे कुड स्विम बैक, इसलिए उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि क्या हम तैरकर वापस जा सकते हैं पेड़ के पास, सो दैट ही कुड ब्रिंग हिज हर्ट बैक फ्रॉम द ट्री, ताकि वो पेड़ के ऊपर से अपना दिल वापस ला सके। On the river bank, the monkey jumped onto the tree with a deep sigh of relief and thus saved himself. लेकिन वहाँ जाते ही, जैसे बंदर चालाक है आपको पता है, वो उछल कर पेड़ पर चढ़ जाता है और एक लंबी सी चैन की सांस लेता है, और इस तरह से उसने अपने जीवन को बचा लिया।
लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट? जो आखिरी सेंटेंस है इस कहानी का वो क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है आपको? व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ? क्रोकोडाइल ने अपनी पत्नी को क्या बताया होगा, क्या लगता है आपको? हियर इज आंसर, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट द क्रोकोडाइल वॉज वेरी सैड। उसने बताया होगा कि क्रोकोडाइल बहुत उदास था। एज ही नाउ रियलाइज्ड हाउ फुलिश ही हैड बीन इन लिसनिंग टू हिज वाइफ। उसे लग रहा होगा कि उसने अपनी पत्नी की बात सुन के कितनी मूर्खता की है। एंड इन डूइंग सो ही हैड बिट्रेड द ओनली फ्रेंड ही हैड इन द वर्ल्ड। और ऐसा करके उसने इस दुनिया में अपने इकलौते दोस्त को बिट्रे किया है, धोखा दिया है, दगा किया है उसके साथ। ही शेड अ फ्यू टीयर्स बिकॉज ही वॉज जेन्युइनली सॉरी टू हैव लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड। उसने जो 2-4 आंसू बहाए थे वो जेन्युइन थे, सच्चे थे। क्यों? क्योंकि उसने एक सच्चा दोस्त खो दिया था। ही वुड गो बैक टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के पास वापस जाएगा, एंड टेल हर व्हाट द मोंकी हैड सेड। और वो जो बात बंदर ने बताई थी वो अपनी पत्नी को बताएगा। क्या बताया था बंदर ने? दैट फ्रेश फ्रूट्स वर गुड फॉर बॉडी एंड माइंड रादर देन अ मोंकीज हर्ट। कि एक बंदर के कलेजे की बजाय जो ताज़ा फल होते हैं वो दिमाग और शरीर दोनों के लिए ही अच्छे होते हैं। He would also tell her that because he had been foolish and listened to her, he had lost his best friend. और उसने ये भी बताया होगा कि मैंने तुम्हारी बात सुनकर मूर्खता कर दिए और अपने एक सच्चे दोस्त को खो दिया। बट ही वुड नेवर एवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। और ये भी कहा होगा आज तो ये गलती कर दी है लेकिन आगे से कभी भी वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ये थी बेटा अपने क्वेश्चन आंसर। हमने इस लेसन को पूरा अच्छे डिटेल में पढ़ा है अलोंग विद वर्ड मीनिंग। आई थिंक ये लेसन पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।